हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन वन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसा पिछला सेशन था ये कमेंट करके आप लोग बताते ही नहीं हो कि पिछला सेशन कैसा था। क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए। एक एक राइटर को लेकर चलते हुए चल रहे हैं हम लोग। तो आज के राइटर कौन होंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। कौन? इनका पूरा नाम क्या है? हरिऔध के नाम से भी इनका प्रश्न बनता है टीजीटी पीजीटी में। तो हरिऔध का पूरा नाम क्या है? प्रश्न ऐसे ही बनता है कि हरिऔध जी का पूरा नाम क्या बनता है, या पूछ लेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम क्या है। तो क्या लिखेंगे आप लोग? हरिऔध लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हरिऔध लिखेंगे। अब हेडिंग ला लीजिएगा क्या? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का जीवन परिचय। हेडिंग डालिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का जीवन परिचय हो गया। अब इसी में लिखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का जन्म। उपाध्याय जी का जन्म कहाँ पर होता है, कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ है। पूरा लिखेगा फिर से। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल, कब? 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ है। 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और 16 मार्च 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर हुई है? कब हुई है? 16 मार्च 1947 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो जाती है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम था पंडित भोलेनाथ। क्या? पंडित भोलानाथ इनके पिताजी का नाम था। भोलानाथ उपाध्याय था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी निजामाबाद व आजमगढ़ में हुई है। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष की अवस्था में। 5 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें क्या हुआ था? इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। किसने किया था? इनके चाचा ने। निजामाबाद, अगला पॉइंट है, निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात, पहले मिडिल परीक्षा किसको कहते थे? हाई स्कूल को कहते थे। निजामाबाद में मिडिल परीक्षा पास करने के बाद या पश्चात हरिऔध जी काशी के क्वीज कॉलेज में, कहाँ पर? काशी के क्वीज कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए। कहाँ पर गए थे? काशी के क्वीज कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा था। उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था? अब यहीं से पॉइंट बनता है। संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया। घर पर ही रहकर उन्होंने उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी का अध्ययन किया था। 1884 ईस्वी में, कब? 1884 ईस्वी में निजामाबाद में इनका विवाह निर्मला कुमारी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ? निर्मला कुमारी के साथ हरिऔध जी का विवाह संपन्न हुआ था। आगे देखते हैं। वो तो हो गया, उनका जीवन परिचय हो गया। अब यहाँ से मेन पॉइंट पर आते हैं हम लोग। हरिऔध जी की मुख्य या महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं, जहाँ से प्रश्न हम लोगों को मिलता है। वहाँ से उनकी डिटेल हो गई, थोड़ी बहुत शॉर्ट में पढ़ते हुए हम लोग चल दिए जल्दी में। अब यहाँ से पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। हरिऔध का महत्वपूर्ण रचनाएं, हरिऔध जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। कौन से? प्रिय प्रवास किसका है? हरिऔध जी का। मैंने प्रैक्टिस में भी उनको बहुत पढ़ाया है। तो प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कौन सा? प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है या महाकाव्य रहा है। इसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।
इसके लिए, प्रिय प्रवास के लिए। अब अगला पॉइंट लिखते हैं, उन्होंने ठेठ हिंदी की ठाठ, क्या उन्होंने ठेठ हिंदी की ठाठ, अधकिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, आदि ग्रंथों की भी रचना किया था। किसने? हरिऔध जी ने। किंतु मूलतः वे कवि ही थे। उनके उल्लेखनीय ग्रंथों में शामिल क्या क्या है? अब उनके ग्रंथ शामिल हैं, ये देखिएगा। प्रिय प्रवास बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, 1914 ईस्वी का है। प्रिय प्रवास बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। कवि सम्राट, वैदेही वनवास कब का है? 1940 ईस्वी का है। पारिजात कब का है? 1937 ईस्वी का है। रस कलश कब का है? तो 1940 ईस्वी का है ये। चुभते चौबदे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न है। चुभते चौबदे 1932 ईस्वी की रचना है। किसकी है? हरिऔध जी की है। चोखे चौबदे ये भी 1924 ईस्वी की रचना है। और ठेठ हिंदी की ठाठ, ये सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, जो बोल रहे हैं सब कुछ पूरा अच्छे से पूछा जा सकता है। ठेठ हिंदी की ठाठ, अधकिला फूल, रुक्मिणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये सब किसके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं? हरिऔध जी के ग्रंथ हैं। अब अगला देखते हैं, अनुवाद इनका कौन कौन सा है? वेनिस का बांका। बाल साहित्य में कौन सा है? बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, ये सब इनके क्या हैं? बाल साहित्य में बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, ये सब इनके क्या है? चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद्म प्रसून, ये सब क्या है? ये बाल साहित्य में इन्होंने लिखा है, हरिऔध जी ने। अब इनकी देखते हैं बाल काव्यगत विशेषताएं जो पूछी जाती हैं यहाँ से भी। तो अब काव्यगत विशेषताएं में हेडिंग डालिएगा, वर्ण्य विषय अपॉइंट करके लिखिएगा। हरिऔध जी ने विविध विषयों पर काव्य रचना किया है। अयोध्या सिंह हरिऔध जी ने विविध विषयों पर, यानी कि कई विषयों पर इन्होंने विषय काव्य की रचना किया है। यह उनकी विशेषता है कि उन्होंने कृष्ण राधा, राम सीता से संबंधित विषयों के साथ साथ आधुनिक समस्याओं को भी लिया है और उन पर नवीन ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्राचीन और आधुनिक भावों के मिश्रण से उनके काव्य में एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हो गया है। किनके? अयोध्या सिंह के अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हो गया है। अगला पॉइंट लिखिएगा, वियोग तथा वात्सल्य वर्णन। प्रिय प्रवास में कृष्ण के मथुरा गमन तथा उनके बाद ब्रज की दशा का मार्मिक वर्णन है। कृष्ण के वियोग में सारा ब्रज दुखी है। राधा की स्थिति को अकथनीय कहा है। नंद यशोदा आदि बड़े व्याकुल हैं। पुत्र वियोग में व्यथित यशोदा का करुण चित्रण हरिऔध ने खींचा है। सब कुछ इम्पोर्टेंट है, हरिऔध जी ने खींचा है। यह पाठक के हृदय में द्रवीभूत कर देता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रिय प्रति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ये पंक्ति है जो पूछी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सारी लाइनें हैं, लिखिएगा जरूर। प्रिय प्रति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। लख मुख जिसका मैं अजलो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। लोक सेवा की भावना हरिऔध जी ने कृष्ण
को ईश्वर के रूप में न दिखाकर आदर्श मानव और लोक सेवक के रूप में चित्रित किया है। इस पंक्ति में उन्होंने स्वयं कृष्ण के मुख से कहलवाया भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पंक्ति है, पहले फिर से देखिएगा, पूछी जा सकती है, बीच से भी पूछी जाएगी। प्रिय प्रति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका हृदय में आजलो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। किसकी लाइन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, यानी पंक्ति है ये, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, क्योंकि इनका चैप्टर बहुत ही बड़ा है और इनसे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ते हैं और अच्छे से पूरा याद करते हुए चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।